कल को किसी की भी बेटी इस तरह से चले जाए तो हम उसको ससी पुन्नू की कहानी इसे नहीं मिला सकते। हमने कितनी देर में कराची का सफ़र किया? हमें लग गया था 20 घंटे। 20 घंटे, लेकिन थका देने वाला। देखिए, मैं बात ये है कि लेकिन आपने जो आज इंटरव्यू किया उसमें तो आप एक हल्ला शेरी दे रहे हैं, तो फिर वो ससी पुन्नू और लैला मजनू की कहानियाँ कैसे बनेंगी? यार एक मोहब्बत किया उन्होंने, एक ये हमें मोहब्बत सिर्फ दूसरी की बहन बेटी की नज़र आती है। ये अगर हमारे गल पड़ जाए तो यकीन माने हमें लग पता जाता है। के मुताबिक कितनी उम्र में शादी जायज़ है? जब बुलुगत आ जाए। लेकिन कानून ये है कि पंजाब में 16 साल की। इस कानून को छोड़ें। अपने मन पसंदीदा और जो उनका नैरेटिव लेके चल रहे थे उन लोगों को इंटरव्यू दिया गया। फ़ारूक शहबाज वराई साहब जैसे महान एंकर हैं, उनको क्यों नहीं इंटरव्यू दिया जा रहा? यासिर शामी जैसा बड़ा नाम है, ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों को क्यों बुलाया गया जो लोग उनके नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं? आप उनको बिठा कह रहे हैं कि दुआ तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। दुआ ज़हरा ने कहा कि मेरे वालिदैन ने मेरी एज कम लिखवाई हुई थी। क्या ये शादी से पहले मौजूद थी? अगर मेहदी साहब ये साबित कर रहे हैं कि जब से दुआ ज़हरा बता रही है कि मेरी बर्थ हुई है तब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी, या तो फिर हो सकता है दुआ ज़हरा शादी से भी पहले हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा का मामा हल होने का नाम नहीं ले रहा था और पूरा पाकिस्तान दुआ ज़हरा और ज़हीर को ढूंढने में लगा हुआ था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान अली, जिनका आज इंटरव्यू चला। ये पहले सहाफ़ी हैं जो दुआ ज़हरा और ज़हीर तक पहुँचे। किस तरह से पहुँचे मुझे नहीं पता, क्या मामला थे, ज़हीर को किस तरह से ढूंढा, दुआ को किस तरह से ढूंढा। आज इन्होंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के बाद इनको बहुत ही तनकीद और बता रहे हैं कि धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। कौन लोग इनको धमका रहे हैं, क्या मामला था, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? बेहतरीन। इमरान भाई, पूरा पाकिस्तान इस टाइम दुआ और ज़हीर को ढूंढ रहा है। बहुत से मीडिया हजरात भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुआ और ज़हीर का नहीं पता चल पा रहा। और जिस तरह से दुआ और ज़हीर को पेश किया जा रहा था, इस तरह से लगता है कि जैसे कोई दहशतगर्दों को पेश किया जा रहा है। किस तरह से दुआ को ढूंढ लिया, कहाँ पर इंटरव्यू करने गए? मुझे पता लगा कि ये कोई फजर के टाइम का कोई मामला है। देखिए हमज़ा, हम लोग मीडिया के लोग हैं और हमारे पास हज़ारों सोर्स होते हैं, और मीडिया की फील्ड में आते ही सबसे पहले आपको पाबंदी ये करनी होती है कि आप अपना सोर्स किसी को नहीं बताते। इसी तरीके से ना मैं अपना सोर्स बताऊंगा, ना ये मैं बताऊंगा कि मैंने किस टाइम इंटरव्यू किया है, ना मैं ये बताऊंगा कि मैंने किस जगह पे किया है। अभी आप जब ज़हीर का कोई घर था या कोई अभी पुलिस कस्टडी में? बस एक नामालूम मुकाम था जहाँ पे हमने किया, लेकिन वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी को पेश किया जा रहा है बिल्कुल ऐसा नहीं है। दुआ अपने शोहर के साथ बिल्कुल खुश है, और मुझे कहा जा रहा है कि आपको पता नहीं कितना पैसा मिल गया। तो भाई खुदा का खौफ करें। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैंने हकीकत को अवाम तक पहुँचाया है। दुनिया का कोई भी सहाफ़ी होता वो हकीकत अवाम तक पहुँचाता, और सबको लग रहा है कि मैंने पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया है। तो ऐसी बात नहीं है। मैंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उस मेहनत का मुझे सिला दिया है, और मैं दिन रात मेहनत करके इस इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। लोग तरसते रह गए, और लोगों का काम है तनकीद करना। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान वन साइडेड इंटरव्यू कर रहा था जिसमें दुआ ज़हरा का नैरेटिव तो वो ले रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार वो 14 साल की बच्ची इस तरह से घर से गई है, अगर कल को किसी की भी बेटी इस तरह से चले जाए तो हम उसको इस तरह की ससी पुन्नू की कहानी इसे नहीं मिला सकते। ख़ास तौर पे अगर फ़र्ज़ करें मेरी बहन बेटी, मेरी कोई भांजी भतीजी जाए तो मुझे क्या वो कोई फ़िल्मी कहानी लगेगी या कोई अफसानवी कहानी लगेगा? हमजा, मुझे ये बताएं, अदालत में ये चीज़ प्रूव हुई है कि जो दुआ है वो 17 साल की नहीं है, 14 साल की है? प्रूव कर सकें? नहीं, वहाँ मेडिकल में 16-17 साल है। ठीक है, अदालत में ये प्रूव हुआ है कि ये अगवाकार गैंग है? अप्रूव कर सकें? किसी ने अप्रूव किया? कोई एक वीडियो दिखा दें, कोई एक ऐसा प्रूफ दिखा दें जिसमें इन्होंने प्रूव कर दिया हो कि दुआ जो है वो 14 साल की है, दुआ को अगवा किया गया है, अदालत ने दुआ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देकर दुआ को वालिदैन के साथ जाने का हुक्म दे दिया हो। कोई एक चीज़ ऐसी बता दें। अगर मैंने दुआ ज़हरा और उसके शोहर का इंटरव्यू किया है, और मैंने जब वहाँ पे गया तो वो बड़ी खुश थे, वो अपने शोहर के साथ अच्छी खुशी भली खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। ठीक है, मैं कैसे मैंने उससे ये सवाल किया, मैंने कहा दुआ क्या आप इन फ्यूचर अपने वालिद के घर जाना चाहेंगी? दुआ ने इस पर बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा मैं वालिद के घर जाऊँगी, मैं ज़हीर के साथ जाऊँगी, ज़हीर मेरा शोहर है, ज़हीर मेरी इज़्ज़त है। ये इंटरव्यू में दुआ ने कहा है, आपने सुना होगा। मैं अब एक लड़की कह रही है कि मैं इसके साथ शादी करना चाह रही हूँ, तो आप कैसे रोक सकते हैं? जब मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी राज़ी, तो क्या करेगा काजी? हम एक सफ़र पे गए थे कराची, आप साथ थे ट्रेन पे। हमने कितनी देर में कराची का सफ़र किया? हमें लग गया था 20 घंटे। 20 घंटे। कैसा सफ़र था? खूबसूरत, लेकिन थका देने वाला।
देखिए, मैं बात ये है कि मैं दुआ के करैक्टर पे कोई बात नहीं करूँगा। पहले आप मुझे बताएं, वो थका देने वाला सफ़र था। दुआ कराची से निकल के मैं दुआ को बुरा कहूँगा, ना मैं दुआ के वालिदैन को बुरा कहूँगा, ठीक है। लेकिन दुआ आपने के जो आज वालिदैन- इंटरव्यू किया उसमें तो आप एक हल्ला शेरी दे रहे हैं, जो भी दुआ को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने इंटरव्यू का एंड नहीं देखा? मैंने देखा, मैंने आपका पूरा इंटरव्यू देखा है, क्योंकि मैं आपका पर्सनली फ़ैन हूँ सर। मैंने क्या कहा इंटरव्यू के एंड में, क्या कहा? मुझे अब वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इंटरव्यू के एंड में कहा कि मैं अपने पाकिस्तान के लोगों को, बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी दुआ की तरह, ज़हीर की तरह वालिदैन के ख़िलाफ़, वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी ना करें। वालिदैन की रज़ामंदी से आप शादी करें, लेकिन अगर ये निकाह हो गया है ना, इसको पूरी कौम को एक्सेप्ट करना चाहिए। दुआ अगर खुशी के साथ अपने शोहर के साथ रहना चाहती है, तो पूरी कौम क्या, पूरी दुनिया अगर चाहे ना कि दुआ का ये निकाह टूट जाए, तो जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो ये निकाह नहीं टूट सकता। अगर आपने एंड पे मैसेज दिया कि दुआ और ज़हीर की तरह कौम में कोई बहन बेटी या कोई बच्चा इस तरह ना करे, तो फिर वो ससी पुन्नू और लैला मजनू की कहानियाँ कैसे बनेंगी? यार एक मोहब्बत की है उन्होंने, एक दूसरे को पसंद किया है। हमें मोहब्बत सिर्फ दूसरी की बहन बेटी की नज़र आती है, ये अगर हमारे गल पड़ जाए तो यकीन माने हमें लग पता जाता है। शरीयत के मुताबिक कितनी उम्र में शादी जायज़ है? जब बुलुगत आ जाए, लेकिन कानून ये है कि पंजाब में 16 साल की। इस कानून को छोड़ें, अदालत ने अपना फैसला जारी कर दिया ना, हाई कोर्ट से बड़े हैं आप। नहीं, मैं तो बड़ा नहीं, लेकिन ये जो दुआ ज़ारा के वालिदैन हैं, पाकिस्तान का सदर भी अदालत से बड़ा है। नहीं, अदालत का हुक्म मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना। अदालत ने जब हुक्म दे दिया है कि दुआ ज़ारा अपनी मर्ज़ी से इंतखाब कर सकती है, चाहे वो अपने शोहर के साथ जाए, चाहे वो अपने वालिदैन के साथ जाए। दुआ ज़ारा ने शोहर के साथ जाने का फ़ैसला किया है, तो क्या गलत किया? आपकी बहन है, 17-18 साल की है, वो आपसे परमिशन मांगती हैं कि भाई मुझे इजाज़त दे दें, मैं इस फ़लाँ लड़के से शादी करना चाहती हूँ, आप नहीं इजाज़त देंगे? मेरा एक रिश्तेदार है, मेरा भतीजा कर लें, ठीक है, 14 साल का है। उसके वालिद साहब उसको कह रहे थे कि बेटा मैट्रिक के इम्तिहान दो। वो कहता था नहीं अबू, मैंने वर्कशॉप पे काम करना है। अब मुझे बताएं कि मैं उसको वर्कशॉप पे काम करने की इजाज़त दूँ या उसे मैट्रिक करूँ? ज़ाहिर बात है मैट्रिक की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं बच्चा तो एक बच्चा है ना, जिद कुछ भी कर सकता है। यार मैं एक बच्चे को जानता हूँ, मैं एक बच्चे को जानता हूँ, उसका बाप उसको 15 साल की उम्र में साइकिल लेके दे रहा है और वो कह रहा था कि मैंने गधा लेना है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, बच्चा बच्चा है यार। इमरान भाई, आज दुआ ज़हरा के 3 इंटरव्यू है। एक जुनैरा महम जो दुआ ज़हरा का नरेटिव लेके चल रही थी, आपको भी मैं जानता हूँ और मियाँ आसिफ साहब को भी जानता हूँ, दोनों की सपोर्ट कदरे ज़हीर और दुआ की तरफ थी। आज लोग बात कर रहे हैं कि अपने मनपसंदीदा और जो उनका नरेटिव लेके चल रहे थे उन लोगों को इंटरव्यू दिया गया, क्योंकि लाहौर में फ़रूख शहबाज वराई साहब जैसे महान एंकर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, करना चाह रहे थे, उनको क्यों नहीं इंटरव्यू दिया जा रहा? यासिर शामी जैसा बड़ा नाम है यहाँ पे, और कई हजरात जो सीनियर्स हैं हमारे, उनको क्यों नहीं दिया गया? ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों को क्यों बुलाया गया जो लोग उनके नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं? आपको कहाँ से लगता है कि मैं उनके नैरेटिव को सपोर्ट करूं? आप उनको बिठा कह रहे हैं कि दुआ तुम्हारी मोहब्बत जीत गई, ज़हीर आपका इम्तिहान था, आप लोगों ने एक कहानी रकम दे दी, आपकी मोहब्बत पे जो है किताबें लिखी जा रही हैं। तो देखें, एक 14 साल की बच्ची जब ये देखेगी कि 14 साल की नहीं, वो 17 साल की, इस चीज़ को एक लड़की अपनी ज़ुबान से ये कह रही है कि मैं 17 साल की हूँ, उसके वालिद साहब कह रहे हैं कि मेरा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना शादी का, देखें अगर मुझे अपनी शादी की, आपको अगर अपनी शादी की, दुआ ज़ारा ने पता क्या कहा? दुआ ज़ारा ने कहा कि मेरे वालिदैन ने मेरी एज कम लिखवाई हुई थी। क्या ये शादी से पहले मौजूद थी? दुआ की पैदाइश जो है 2006 की है। इमरान भाई, मैं आपको एक बात करता हूँ, बात पता क्या है, अगर मुझे अपनी शादी साबित करनी पड़े तो मैं 100 चीज़ों से साबित कर सकता हूँ। मेरी शादी का शादी कार्ड होगा, उस दिन मेरी 500 तस्वीरें होंगी लोगों के साथ, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरी शादी किस दिन हुई थी, ठीक है। अगर मेहदी साहब ये साबित कर रहे हैं कि जब से दुआ ज़हरा बता रही है कि मेरी बर्थ हुई है, तब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी, या तो फिर हो सकता है दुआ ज़हरा शादी से भी पहले हो। यार मैं मेहदी साहब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है। वो ये तो साबित कर नहीं सके कि उनकी बेटी की उम्र 14 साल है, वो बाकी की चीज़ें क्या साबित करेंगे? इस केस का असल जो रुख है ना, वो एक प्लॉट है DHA में है, जो उनका जो मेहदी साहब के बड़े भाई का, जिनके साथ इनकी प्रॉब्लम पर्सनल चल रही थी, जिसकी वजह से ये चाहते थे दुआ ज़ारा की उसके बेटे के साथ शादी हो, ज़ैनुल आबिदीन के। तो दुआ ज़ारा ने मना कर दी थी कि मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी, मैं मर्ज़ी की शादी ज़हीर के साथ करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से इस केस को शिया सुन्नी का रुख दे दिया गया, एक केस को अलग हाइप बना दी गई केस की। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। इमरान भाई, एक बंदा गलती पे होके 60 दिन ववेला मचाता रहा मीडिया के साथ, और
अगर वो दोनों बच्चे हक पे थे, वो 60 दिन छुपते रहे, भागते रहे, अभी भी मीडिया पे नहीं आना चाहते। दुआ ज़हरा के जो वालिद साहब हैं, कोई भी वालिद होता, अब जब एक लड़की 2 महीने एक लड़के के साथ रह लिया, शादी निकाह कर लिया है, तो दुनिया का कोई भी वालिद होता, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटी के सर पे जाके हाथ रखता, बेटी आप अपने घर में खुश रहो, मेरी तरफ से कोई भी ज़रूरत हो आपको, मैं हाजिर हूँ। अदालत में जब दुआ ज़हरा से उसके वालिद की मुलाकात हुई, तो मुलाकात में वो दुआ ज़हरा को ये कहते रहे, उकसाते रहे कि आप हमारे हक़ में बयान दें, आप हमारे हक़ में बयान दें। दुआ ज़हरा ने कहा कि आप सुलह कर लें, आप सुलह कर लें। मैंने सुना आपका इंटरव्यू। ठीक है, दुआ ने भी गलती की, ज़हीर ने भी गलती की, उनके वालिदैन की भी गलती है। दुआ के या ज़हीर के भी? दुआ ज़हरा के वालिदैन की गलती है इसमें। ठीक है, दुख होता है मुझे भी। वो पाकिस्तान के जितने वालिदैन हैं, अल्लाह ना करे किसी की माँ बहन बेटी के साथ इस तरह का वक्त आए, अल्लाह ना करे किसी पे इस तरह का वक्त आए। और अगर आ जाए तो फिर हम लोग इंटरव्यूज़ करेंगे। मैंने गलत किया? नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। आप होते तो आप क्या करते? मैं उनसे आप होते तो आप क्या मैं करते? उससे आप interview नहीं करते? मैं सबसे पहला सवाल ये करता, क्या 4 दिन की मोहब्बत वालिदैन की 15 साल की मोहब्बत पे भारी थी? तुम 22 घंटे का सफ़र करके इस शख्स के पास आए जिसको पता नहीं था, और अगर वो तुम्हें ना एक्सेप्ट करता तो तुम्हें फिर वालिदैन के पास जाना पड़ना था। तुम्हें अपनी मोहब्बत नज़र आ रही है, अपनी वालदा, एक सेकेंड, उसकी वालदा अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ रुल रही है, रो रही है, पागलों की तरह उधर बेहोश हो रही है, उसको वो नज़र नहीं आ रहा। आज मेहदी साहब अपनी बेटी का अगर इंसाफ नहीं ले पाते तो वो अपनी 2 बेटियों को क्या बताएंगे कि बेटा दुआ कहाँ गई, हम क्यों उसका इंसाफ नहीं ले सके? आपको नहीं लगता कि अगर दोनों बच्चों ने शादी कर भी ली थी तो ज़हीर के वालिदैन में से किसी को जाना चाहिए था, जाके मेहदी साहब को समझाते कि बच्चों ने गलती कर ली है, अब इसको एक्सेप्ट कर ले। एक बंदा मेहदी साहब के पास नहीं गया। मेहदी साहब क्या खुद ही एक तरफ से इंटरव्यू दे के कहते रहते नहीं नहीं अब ये मेरी बेटी भी ले गया है, मैं इसको एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। मेहदी साहब ने तो इंटरव्यूज़ पे जोर दिया है, जब उनके पास कुछ था ही नहीं। छोटे से छोटे चैनल को भी उन्होंने दिया, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यूज़ में ज़ोर दिया है, वो कोशिश नहीं कर सकते। आप अगर होते तो आप कोशिश ना करते कि मेरी बेटी से मैं कोशिश कर रहा था, पंजाब पुलिस कोशिश कर रही थी, कराची पुलिस कोशिश कर रही थी, वो नहीं मिल रहा था। अच्छा ठीक है, दुआ ज़हरा को वापस भेज दिया जाता है, मसलन दुआ ज़हरा को वापस भेज दिया जाए, ठीक है, दुआ ज़हरा की शादी किसी और के साथ करा दी जाए। अच्छा, क्या हमारा माशरा ऐसा है अखलाकी तौर पे कि वो दुआ ज़हरा को एक्सेप्ट करेंगे और सारी ज़िंदगी ताने नहीं देंगे? आप इस चीज़ का जवाब, मैं आपसे ये बात ताने नहीं देंगे? मैं नहीं दूंगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या दुआ ज़हरा के वालिद ने मिसाल कायम नहीं की? लोग तो बहन बेटी का केस इस वजह से नहीं सिर्फ लड़ते कि यार मुझे लोग क्या कहेंगे। यार आपको तो दाद देनी चाहिए उस बंदे को। मैं दुआ ज़हरा के वालिदैन का बड़ा एहतराम करता हूँ। दाद नहीं देंगे? दाद दे रहा हूँ, एहतराम करता हूँ, क्या कहा मैंने? अच्छा, आप मतलब कि उनके हक में बात कर रहे हैं? उनके हक में बात कर रहा हूँ ना कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब हो गया है तो उनको चाहिए तो सपोर्ट करना, ना कि नुकात उड़वाना। आप क्या कर रहे हो? आप किसी का घर खराब कर रहे हो। बिल्कुल ठीक बात करें नाज़रीन। मैं जब भी इस केस की हेयरिंग सुनता था तो मेरे जहन में ये ख्याल आता था कि कोई बड़ा इसमें मुफाहमत का किरदार क्यों अदा नहीं कर रहा, क्यों ज़हीर की फैमिली को काज़मी साहब से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा। उन्हें कि बच्चों ने गलती कर ली, शादी कर ली, दुआ मिलना चाहती है, अपने वालिदैन से मिलना चाहती है, वो कहती है मैं सुलह करना चाहती हूँ, मैं अपने वालिदैन के अपने मेके जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ। आपको नहीं लगता कि शोहर की फैमिली को पहले जाके मेहदी साहब से माजरत करनी चाहिए? हम आपका ख़जाना ले आए थे। तो करें, मेहदी साहब पहल करें। मेहदी साहब अगर ये भी पहल कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनका। ये तो भाग रहे हैं यार इमरान भाई, ये तो मिल नहीं पा भाई रहे। आपको किसने क्या भाग रहे हैं? सर मैं इसके पीछे काफ़ी अरसे से लगा। आपके पास कोई प्रूफ है कि वो भाग रहे हैं? वो उनसे रब्ता करने सर ये कहाँ से बरामद हुआ? चिश्तियाँ से। मेरे पास हाँ वो पता है, मेरे वकील साहब ने कहा कि वहाँ पे क्या चीज़ें मिली हैं। मेहदी साहब रब्ता करें, अच्छा, मैं मिसालत करवाने की कोशिश करता हूँ। मेहदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपको इस चीज़ की इंश्योर करते हैं कि कोई गैंग नहीं है। इमरान भाई यहाँ पे गारंटी उठा रहे हैं कि मैं आपको ज़हीर की पूरी फैमिली से, उसके लवाहिकीन जो भी उसके वालिदैन हैं जहाँ पे रहते हैं वो दिखाता हूँ। ये कोई गैंग मुलव्वस नहीं है, हम आपकी मुफाहमत कराते हैं।